घंटे आपको राम बरसते हैं। कोई ये ना सोचे कि 11 से 2 और 3 से 6 ही बरसता है, दिन में बरसेगा रात में नहीं बरसता। ये भगवान की कृपा है, रहमत है, वो 24 घंटे अनवरत आपको राम बरसती है। तो कभी किसमें है, हम सब आकाश से पानी बरसता है, भूखोगे तो रुकेगा, और नहीं अगर स्पर्श करोगे, नहीं पकड़ोगे तो कहाँ से मिलेगा। अपने आप को समर्पण ही नहीं करोगे तो कहाँ से भगवान की कृपा मिलेगी। तो करना क्या पड़ेगा, ज्यादा नहीं, केवल एक बूंद मिल जाए ताकि बिहारी लाल की कृपा, एक बूंद जो मिल जाए मन की कल खिल जाए, जीवन में कितनों भी गिरना, पर कोशिश यही करना कि भगवान के नजरों से न गिरे। कारण एक दिन जाकर के उन्हीं के सामने हाजिरी लगाना है। जज कौन है, परमात्मा ही जज है। तो जब उनके दरवाजे में खड़े हो तो नजर मिलाने के काबिल रहो, नजरों से गिरना ना। कोशिश करना कभी भी भगवान के नजरों से, दुनिया वालों की नजरों से गिर जाओ, संसार में कितने भी गिर जाओ, पर भगवान से कभी न गिरना, भगवान की नजरों से कभी न गिरना। एक बार जो गिर जाए मुश्किल है कमर मेरा दम निकल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। जीवन में भगवान के नजरों से नहीं गिरना है, कितनों भी गिर जाओ, बिना मांगे भगवान नहीं आते। कब मांगे थे मेरी माताओं सज्जनों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन रोए पितामह भीष्म के चरणों, बाबा अब ऐसे लगता है मेरे प्राण नहीं बचेंगे। पितामह भीष्म कहते हैं दुर्योधन जब तक मैं हूँ तेरा बाल बाका नहीं हो सकता। एक काम करना, 12 बजे मध्य रात्रि में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं बैठा हूँ पूजन में, वो आकर के प्रणाम करेगी, मैं आशीर्वाद दूंगा, उसकी चूड़ी अमर हो जाएगी, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
12 बजे रात में दुर्योधन भेजने लगा भानुमति को। बीच रास्ते में मिल गए भगवान कृष्ण ठाकुर जी। भल को भल जानी, माताएं बड़ी सरल होती। कभी कभी होता है कि हम कहते हैं यहाँ से ताली मत बजाना, फिर भी बजा देते हैं कर 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 कर। क्यों? सरल होती माताएं। भगवान क्या कहते हैं? आज नहीं बैठे पितामह भीष्म, वापस हो जाओ। तो चुपचाप वापस चली गई माँ भानुमति। ठाकुर जी गए, द्रौपदी से कहते हैं बहन तो आज सोए तो जीवन भर सोते रह जाएगी, चलो। माँ द्रौपदी को लेकर के चल रहे। माँ द्रौपदी चप्पल पहन करके, पादुका पहन करके चल रहे। भगवान कहते हैं द्रौपदी चोर को फांसी और संत को दासी, चोरी करने जाओगे और कहीं फांस दे तो पकड़ में आओगे कि नहीं आओगे? अवश्य पकड़े जाओगे। तो चप्पल उतार, माँ द्रौपदी ने चप्पल उतार दिए। भगवान काले कंबल में माँ द्रौपदी के चप्पल लपेट करके ताक में दबा पहुंच गए पितामह भीष्म के शिविर के पास। पितामह भीष्म के शिविर में जाकर भगवान कहते द्रौपदी जा, यहाँ तक लाने का काम मेरा है, आगे तू जाना तेरा काम कर। माँ द्रौपदी गई, 3 बार ताली बजाई है और चरणों में प्रणाम। माँ द्रौपदी की जैसे ताली बजी, पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया। जब लगी गंगा जमुन जल धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। बेटी जब तक सूर्य और चंद्रमा की धार है, तेरे सुहाग अमर हो जाए, तेरी चूड़ी धन्य हो जाए। पर आशीर्वाद दिया किसे जानकर? माँ भानुमति को जानकर। और वापस जब आए ना, वापस देखे पितामह भीष्म लौट करके, तो बैठी कौन है सामने? माँ द्रौपदी सहज भाव में बैठी है, हाथ जोड़ कर। पितामह भीष्म ने कहा बेटी द्रौपदी, मैं तो भानुमति को बुलाया था, तू कहाँ से आ गई? तब माँ द्रौपदी कहती बाबा आशीर्वाद वापस ले लोगे क्या? पितामह भीष्म कहते द्रौपदी धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आ सकता, मुख से निकली वाणी कभी वापस नहीं आ सकती। जा तेरी चूड़ी अमर हो जाए बेटी। जब तक नभ में सूर्य चंद्रमा और सागर में पानी, द्रौपदी तेरी अमर रहेगी जग विचराम कहा। तेरी चूड़ी अमर हो जाए गंगा जमुना के जल की धार के जैसे। पर एक बात कहूंगा तो पितामह भीष्म, बोला गरु गरु जनाते का है। कैसे गरु गरु वजन? तो ये बता तू 12 बजे रात्रि में अकेले आई है? माँ द्रौपदी कहते हैं हाँ। कोई नहीं आया साथ में ना? पितामह भीष्म कहते हैं द्रौपदी तू मुझसे झूठ मत बोल बेटी, तो मेरी बिगड़ी बना दे तो मैं तेरी बिगड़ी बना दूं। माँ द्रौपदी लेकर के गई, एक बट वृक्ष के नीचे भगवान काले कंबल को ओढ़ करके छुपे। पितामह भीष्म गए और जैसे कंबल को हटाए, सज्जनों टेढ़ी टांग वाले छुपे बैठे हैं। भगवान से भीष्म ने कहा आए? भगवान कहते आए नहीं, आना पड़ता है। कब? प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते दे, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते दे। मेरा मान भले टल जाए पर मैं भक्तों का मान कभी नहीं टलने देता। पितामह भीष्म कहे हमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक प्रार्थना है। क्या? मरते समय आप मुझे भी आकर के दर्शन देना। उसी दिन पितामह भीष्म ने मांगे। आप सब भी हाथ जोड़ लो, मांग लो भगवान से। इतना तो करना शाम, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
फिर प्राण तन से निकले, फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना कबल शिवट हो, मेरा सामरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले, फिर प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुकड़े पे काली लट हो, जब ध्यान मेरे घट हो, फिर प्राण तन से निकले, फिर प्राण तन से निकले। ये तीसरा भाव अति अनुपम है मेरी माताओं। अभी मैंने सबसे कहा कौन कौन चाहते हैं, सभी ने हाथ उठाए। तो ये तीसरा भाव अवश्य भगवान से कहना, उस वक्त जल्दी आना। किस वक्त? जब प्राण घट में हो ना, अबक तबक लगा रहे तो सब भूल करके दौड़ना है बांके बिहारी लाल। उस वक्त जल्दी आना, नहीं जान भूल जाना, राधे को साथ लाना, फिर प्राण तन से निकले, फिर प्राण तन से निकले। और ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का दर्शन करके प्राण छूटे कि सीधा यहाँ से प्राण निकले और वैकुंठ में वास हो। यही भाव लेकर के मरना, और मरे भी अकाल मृत्यु तो किस काम की मेरी माता हो। बोलिए भागवत भगवान की। बिना मांगे भगवान नहीं आते। पितामह भीष्म ने मांगा, भगवान मरते समय आकर के दर्शन दिए। अंत काले तो मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तालियां बजने लगी। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान द्वारिका में प्रवेश किए, यथा योग्य सबसे मिलन हुआ। अब उद्धव को ज्ञान का उपदेश दे करके भगवान अपने साकेत धाम को और सुंदर गोलोक धाम को सिधार गए। सज्जनों ध्यान चाहूंगा, आज भगवान का गोलोक धाम गमन हुआ परीक्षित जी, और चौथे दिन, वो दिन इतना पावन है, 3 जन्म होगा, वामन जन्म, राम जन्म और कृष्ण जन्म। और एक बहुत सुंदर उपलक्ष्य है, नहीं 3 जन्म नहीं, शायद 5 या 6 जन्म होगा। माता जी का भी बर्थडे है, नानी माँ का भी बर्थडे शायद, नहीं मुझे जो पता चलता है वो यहाँ से बोलता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो स्लिप कागज लिख के भेज देना, पर है वहाँ बहुत जन्म है। और सबका जन्मोत्सव तो है ही है, पर भगवत फल स्वरूप जो हमें मिले सामर्थ बाबू, उनका जन्मोत्सव है। कोई जाएगा नहीं तो वापस आएगा नहीं। भगवान आज गए गोलोक धाम, हम सब चतुर्थ दिवस बुलाएंगे, और दिन भी बड़ा खास है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का जो दिवस है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, वो बहुत पावन है। उसकी व्याख्या उसे दिन करेंगे श्री अमर रामचंद्र की जय। तो सुंदर जन्मोत्सव में भगवान का पुनः आगमन होगा, हम सब बुलाएंगे। जैसे भगवान का साकेत और गोलोक धाम गमन हुआ, कलयुग का आगमन हुआ, गौएं रोने लगी, बछड़े रोने लगे, और जमुना की धार रक्त के समान बहने लगी। उसी बीच धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आप जाओ, वो कृष्ण सकुशल तो है देख कर के आना। द्वारिका में गए भगवान से मिलने। उद्धव के संग में भगवान अर्जुन का भेंट हुआ। उद्धव जी रोने लगे, अर्जुन जिसने महाभारत में तुम्हारे रथ को चलाया, द्रौपदी के लाज की जिन्होंने रक्षा की, विष भरे मोदकों से जिन्होंने रक्षा की, वो कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। अर्जुन कांपने लगे, थर 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 थर, पूरा शरीर काला पड़ने लगा। वापस आने लगे अर्जुन जी, तो रास्ते में गणिकाओं ने, गोपियों ने घेर लिया अर्जुन को। अर्जुन जी चाहते हैं मैं इनको एक बाण से संहार कर दूं, पर सज्जनों पुरुष बलि नहीं होता है। पुरुष अगर चाहे कि हम बलवान हैं
तो वो सबसे बड़ी भूल है। समय बलवान होता है। अर्जुन ने बाण तो चलाए, पर वो बाण किसी काम का नहीं रहा। पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। अर्जुन लूटे गोपियां वही अर्जुन वही बाण। गोपियों ने लूटना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन जी ने अपनी रक्षा तक नहीं कर सके। चलते चलते पहुंचे हस्तिनापुर में। द्वार में आकर के खड़े हो गए अर्जुन जी। धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे, ये चंडाल है कौन? काला काला स्वरूप है, अश्रु की धार बह रही है और हाथ पैर कांप रहे हैं। भगवान की याद में अर्जुन जी रो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, ये तो अर्जुन है। मुकुट को छीन चुके हैं, पैरों में पादुका नहीं है अर्जुन जी की। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, क्या आपने बाल हत्या कर दिया? सज्जनों, मनुष्य का स्वरूप चंडाल का कब होता है? अगर बाल हत्या कर दे तो जान जाना उससे बड़ा चंडाल और कोई नहीं हो सकता। क्या आपने स्त्री हत्या कर दिया? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिना बालक को भोजन दिए जो भोजन ग्रहण करता है वो भी चंडाल के स्वरूप है। घर के वयोवृद्ध को जो बिना दिए भोजन करता है वो भी चंडाल के स्वरूप है। स्त्री हत्या, गौ हत्या, वेद की निंदा करने वाला भी ब्रह्म हत्या है। सबको क्रमशः पूछे धर्मराज युधिष्ठिर, कोई उत्तर नहीं दिया अर्जुन ने। अंत में जब पकड़ करके हिलाए, अर्जुन के चरणों में गिर पड़े, दहाड़ मार करके रोए, भैया जिसने पग पग में हमारी रक्षा किया वो कृष्ण धरा धाम को छोड़ करके चले गए। जीवन तो सब जी रहे पर मरना किसको मिला? रामचरितमानस में जटायु जी महाराज, राजा दशरथ जटायु के तो सब व्याख्या करते हैं, पर माताओं प्रेम हम सब करते हैं, माँ के प्रेम की व्याख्या सब करते हैं, पर धन्य है राजा दशरथ पिता। अगर माँ प्रेम करती तो 14 वर्ष तक माँ कौशल्या अपने शरीर को धारण करके रखी, भगवान के साथ ही वैकुंठ गई। पर धन्य है राजा दशरथ जी का पिता का प्रेम। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जिन्ह राम पद, बिछुड़त दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहरऊ। सबसे प्रिय क्या है? धन दौलत प्रिय नहीं है। अगर कोई कनपट्टी मिला के रख दिया बंदूक और कहेगा चल प्रॉपर्टी नाम में कर, तुझे छोड़ दूंगा, क्या करोगे? प्रॉपर्टी बचाओगे कि प्राण बचाओगे? अरे जान है तो जहान है, ले दादा प्राण छोड़ दे, यही होगा ना। पर धन्य है राजा दशरथ जी, जैसे सुमंत ने आकर के बताया कि अब राम वापस आने वाले नहीं है, प्राणों से भी प्रिय अपने शरीर को, प्रिय तनु तृण एवं परिहरे, जैसे तिनके को निकाल करके फेंकते हैं ना, वैसे शरीर से प्राण को त्याग दे राजर्षि दशरथ जी। 6 बार राम राम कहे। रामायण पढ़ा करो मेरी माता, इतना ज्ञान है, हमें जीवन भी ना सिखाती। 6 बार राम राम कहे। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कह राम, कन पर हर रघुबर बिरह, राव गए सुखधाम। 6 बार ही राम राम को कहे। राम तो बेटा थे, एक बार से भी भव सागर से पार हो जाते, पर यहाँ भी कारण छुपा है। एक बार राम कहोगे, एक लोक पार हो जाओगे, वो लोक पार। दूसरी बार राम कहे, वह लोक पार। तीसरी बार राम कहे, स्व लोक पार। इसी प्रकार 6 बार राम राम कहे, 6 लोक को पार करके अंत में राजा दशरथ जी भगवान के वैकुंठ में सिधार गए। तालियां बजने लगी। बोले रामचंद्र भगवान की। मां कुंती ने भी 6 बार कृष्ण 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 कहा, अपने प्राण हंसते हुए त्याग दिए। जब कृष्ण नहीं, राम नहीं, तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं। आजकल हाय हाय इसे हाथ हिलाते नहीं, बाय अतः को नहीं हलाए, बाय। अरे बाय तो बाय है, घर है,
पहले राम राम कहते थे। राम राम का क्या तात्पर्य है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 विष्णु सहस्र नाम का पाठ करोगे उसका पुण्य एक और 2 बार राम राम कहोगे उसका पुण्य एक और। एक बार सभी लोग बोलो जोर से, रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। तो धर्म की जय तो सभी बोलते हो, पर हमारा धर्म क्या है? श्री रामो विग्रहवान धर्म। राम हमारे धर्म है, कृष्ण हमारे आदर्श है। मेरे प्यारे श्रोताओ, जिन्होंने राम और कृष्ण के पद चिन्हों पर अपने जीवन को चला लिया, संचालित कर लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। और अन्यथा फिर सुकर कुकर कीट पतंग के जैसे पड़े रहो। गोविंदाय नमो नमः। आइए भजन गुनगुनाएं, फिर आगे बढ़े। मुझे दे दर्शन
चंडाल की कथा हम और आप सबने सुना, कब भोजन करना है और कब भोजन नहीं करना है। मेरी माताओं, घर की लक्ष्मी है आप सब, दाई मन, बहू बेटियां, तो ये काम जीवन में अवश्य करना। घर में बच्चे हैं और वृद्ध हैं तो उनको पहले भोजन देना। कोई अगर बीमार है तो उसको पहले भोजन देना। अतिथि द्वार में आ जाए तो उसको पहले भोजन देना। यथा योग्यम तथा कुरु, जितना सामर्थ्य है उस अनुसार से। एक भक्त है कमरधा के नाम नहीं बताओ, वो मोला पूछे गुरुदेव अच्छा मोला फायदा हो, कुछ उपाय बताओ। मैं तो रोज दूध हल्ला दे लेकर तक कर, समझ रहे, दो को दे करके खाना। कौन कौन ला देख खाऊं मैं, कहले का बच्चा मला देख खाए कर, दाई दादा मला देख खाए कर, सगा पहुना तो तेल ला देख खाए कर। 12 महीना बाद मिली तो मैं पूछे गले चला थे कारोबार का, हाँ रोज रोज हल्ला दे लेता हूँ खाता। मैं तो कौन कौन ला दे करके खाता, तो पूछा मैं कहले का बच्चा मला देख खाता नहीं, कुकुर का मला देख खाता नहीं, दाई दादा देख खाता नहीं, तो का 5 के तो का है दोनों फैकल दे लेता मैं माथा धर लिया है राम। हम बताना कुछ और चाहते, लोग समझ, इसलिए मैं बिल्कुल तिखार के मतलब पूछ के बता रहा हूँ कि जो भी करना अच्छे कर। राम कुमार भी जौहर हो जाए को दोनों फैकल देख खावे तो मिलता है। तो जीवन जीना है तो आनंद से जीवन जियो। राजा परीक्षित का दिग्विजय हुआ, चक्रवर्ती सम्राट बने राजा परीक्षित, पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। सज्जनों, पूरे भारतवर्ष सूर्य के उदयाचल से अस्ताचल, जहाँ से सूर्य का उदय होता है जहाँ अस्त होते, चक्रवर्ती सम्राट बने राजा परीक्षित। उत्तर की कन्या इरावती से पानी ग्रहण हुआ। उसी बीच राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। एक गौ माता का दर्शन हुआ। वो गौ माता भय से कांपते हुए और बार बार मलमूत्र त्याग कर रही। राजा परीक्षित ने पूछा, माँ आप किसके भय से कांपते हो? गौ माता कहती, राजन कलयुग का आगमन हो चुका है और कलयुग के भय से हम व्याप्त हैं, भयभीत हैं। इधर ताली बजा देने के बाद एक गद्दी भागवत इनके यहाँ हुई थी बम्बई में, संतोष साहू जी के यहाँ, और प्रबल इच्छा थी इनकी अभी ये जो 30 तारीख है ना, कल विश्राम होता, पर 12 महीना पहले आप लोगों ने नारियल दे दिया, इसलिए एक दिन का भागवत कथा कल होगा इनके यहाँ साहू परिवार में। और गंगा है मेरी माताओं, भागवत की गंगा अविरल प्रवाहित होते रहेगी। तो पंडित जी बताए थे पंचांग समझ रहे माताओं, दोनों हाथ दोनों पैर और मुंह, मैं क्या 5 का आगे पेट और पीठ दोनों का, इसको भी ठंडा करो गोविंदा। तो कभी भी कथा इत्यादि में जाना है तो सर्वांग स्नान करके जाओ, पंचांग स्नान से कोई फायदा नहीं। राजा परीक्षित ने और आगे बढ़े, कलयुग में दान की महिमा है, आगे बढ़े। वृषभ का वो पैर याद है। धर्मराज परीक्षित को कलयुग का दर्शन हुआ। काले काले भैंसे में सवार विकराल कज्जरगिरी पर्वत के जैसे स्वरूप राजा परीक्षित तलवार लेकर के दौड़े मारने के लिए। पहले तो भगा कलयुग, और जब लगा कि प्राण नहीं बचेगा तो आत्मनिवेदन करता है। कभी कभी प्राण बचाने होना तो दया के भाव से गिर पड़ा राजा परीक्षित के चरणों में। न ते गुणा के बद्ध्वा जले भयमर्ति किंचित नवर्तितव्यं भवता कथंचना शिखरे मदीये तव धर्म बंधो। हे राजन, आप मेरे धर्म
के बंधु हो, भाई हो, मुझे मारो मत, कोई दंड मत दो, मुझे कोई अच्छी सी जगह देना। शब्दों में ध्यान देना, क्या कहा? क्षेत्रे मदीये तो धर्म बंधु। राजा अपने प्रजा का धर्म का भाई होता है, धर्म का पिता होता है, धर्म का पुत्र होता है। तू मेरा भाई है, मुझे अच्छी सी जगह दे दे। तो 4 जगह दिए। पहला, ज्योतिष्ठानम सुरापानम, जहाँ जुआ खेलते हैं वहां रहना, जहाँ शराब पीते हैं वहां रहना, जहाँ काम कर्म होता है वहां रहना, और जहाँ वध होता है, बकरी इत्यादि काटते हैं ना, वहां रहना। कलयुग जोर से हंसा, यहाँ तो मैं पहले से बैठा हूँ, कहीं कोई अच्छी सी जगह हो तो मुझे दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा, तुम स्वर्ण में निवास करना, पर स्पष्ट कर दिया, हर सोने में कलयुग का वास रहता तो दाई मन के कान नाक में कलयुग बैठ गए। कृष्णो रहे ऊंची ऊंची कान बाली पहनता ने, तो बाली में कलयुग बैठे रहे गोविंद आए, और कलयुग बैठता तो कान से कथा कहाँ पूछती, फिर वो रोक देता कथा। इसलिए स्पष्ट कर दिया, जो हराम की कमाई का सोना है उसमें कलयुग का वास रहेगा, जो परिश्रम से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास नहीं रहेगा। राजा परीक्षित वापस आए, कलयुग को 4 जगह स्थान दिया। शिकार करने का मन हुआ राजा परीक्षित का, तो राजा जरासंध के मुकुट, एक एक शब्द ध्यान से सुनना माताओं, कारण कथा छूटेगी नहीं। ये जरासंध की कथा 7वें दिन सुदामा चरित्र के दिन हम और आप सब सुनेंगे। भगवान अर्जुन और भीम को लेकर जाएंगे, जरासंध का वध होगा। उसी जरासंध के मुकुट को लगाए हैं राजा परीक्षित ने। वन में गए शिकार करने, 10,000 सैनिक संग में गए। चलते 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 जब प्यास लगी राजा परीक्षित को, सैनिकों से साथ छूट गया, घोड़ा भी थक गया, तो चलते चलते श्रमिक मुनि के आश्रम में पहुंच गए राजा परीक्षित। महात्मा भगवान के ध्यान में मगन, सीताराम सीताराम सीताराम। राजा परीक्षित बार बार पानी मांग रहे, पर जो भगवान के ध्यान में मगन है उनको पानी किस काम का? मेरी माता महात्मा ने अवहेलना कर दिया, ध्यान नहीं दिया। राजा परीक्षित को क्रोध आ गई, मैं जगत विजयी राजा और ये मेरे सामने कपट काल निमि के जैसे भगवान का भजन करता है, मैं इसका जरूर दंड दूंगा। इधर उधर देखे, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने धनुष की नोक में सर्प को उठाए और माला, जैसे आपने माला पहनाई, ऐसे ही मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने श्रमिक मुनि के गले में पहना दिया। वापस आए, मुकुट जैसे उतारे, पश्चात आपकी अग्नि में जलने लगे। राजा परीक्षित, हे राम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जीवन में कभी भूल हो जाए ना तो आप पश्चाताप करो, पश्चाताप के सिवाय कोई और दूसरा साधन नहीं। राजा परीक्षित रोने लगे, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने महात्मा का अनादर कर दिया। इधर श्रमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। बच्चों ने बता दिया, आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरे हुए सर्प को डाला। छोटे से बालक क्रोध से भर गए और नदी के जल उठा करके श्राप देने लगे। इति लंघित मर्यादा कक्षत सप्तमे हनि गच्छतीष्ण कुलांगार नोदितो में तदा ब्रोमा। वो राजा रहे, महाराज रहे, कोई भी रहे, मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज के ठीक 7वें दिन तत्सत नाम के काटने से उसकी मृत्यु होगी। तत्सतः दात मनो मृत्यु द्विपुत्रोपसर्जिता। ये ब्राह्मण के बालक का वचन है, निरर्थक जाने वाला नहीं। वापस आए, पिताजी ने पूछा क्यों रोता है? पिताजी, आपके गले में राजा ने माला डाल दिए, सर्प की माला, मैंने श्राप दे दिया। श्रमिक मुनि ने श्रृंग ऋषि को धक्का मार करके भगा दिए। अभी कौन सा समय है मेरी माता? सूर्य अस्ताचलगामी, शाम होने वाली। ऐसे ही समय में गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाए और श्रमिक मुनि ने कहा, बेटा जा, राजा परीक्षित से कह देना आज के ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, तब सकनाग उनको काटेगा। शाम का समय था। जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला, उन्होंने तत्क्षण अपने मुकुट उतार करके पुत्र के जो है सुपुर्द कर दिया। पुत्र का राज्य तिलक कर दिए। पुत्र का नाम है जनमेजय।
अपनी पत्नी रानी इरावती को संग में लेकर के राजा परीक्षित चल पड़े। आजकल के जैसे होता ना मेरी माताओं, 15 दिन तक के तैयारियां करो, महीने दिन तक निमंत्रण बांटो, व्यवस्था में अगर लगे रहते तो 7 दिन तो छुट्टी में निकल जाता। जब अवसर मिले तो भगवान से मिल लो, आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। साक्षात उदाहरण है राजा परीक्षित जी, सीधे गंगा तट में चले आए, हरिद्वार में गद 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 अश्रु की धार बह रही। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भवदरिया के। कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए जो मुझे भवसागर से बेड़ा पार करा दे। 88,000 महात्मा बैठे हैं, भृगु वशिष्ठ चवन गौतम पुलस्त पुलह गिरा, पर राजा परीक्षित रो रहे, कोई समाधान नहीं है किसी के पास। जब राजा परीक्षित को श्राप लगी ना सज्जनों, सब पहुंच गए, अब क्या होगा, किसके पास इसका साधन होगा। तब 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी महाराज की आ रहे थे पूर्व दिशा से। सभी संतों ने कहा, राजन अगर ये चाहे तो आपका 60 दिन में उद्धार करा सकते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। सुखदेव जी ने उठाए, करावलंबन किया, हाथ फेरे सिर में, राजन क्यों रोते हो, गुरु का कोई स्वरूप और उम्र नहीं होता। राजा परीक्षित कौन, 60 वर्ष के चक्रवर्ती सम्राट, सुखदेव जी कौन, 16 वर्ष के बालक, पर है गुरु। 3 चीज याद रखना माताओं, आग जलोगे थोड़ा पड़ेगा, सांप अगर काट दे, जहर भीग गया तो मनुष्य मरबे करेगा, और ब्राह्मण छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, आगे में जर हो तो थोड़ा पर ही शुद्ध छत्तीसगढ़। सांप चाबित मन के मरहित, और पंडित के मुंह ले, चाहे छोटा रहे ब्राह्मण चाहे बड़ा रहे, कथा सुन लिए, कान में कथा पड़ गई तो मनुष्य को चोला बहुत सागर लेकर ही सियावर रामचंद्र की जय। ताली बजा दो कंजूसों। तो पंडित की अवस्था नहीं देखनी, कथा से मतलब होना चाहिए। राजा परीक्षित बैठ गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन क्यों रोते हो। खटवांग नाम के राजा की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई, आपके लिए 7 दिन बचा है। आप सबने विचार किया है कितने दिन जियोगे। कोई कहता है महाराज 60 साल की हो गई, अरे 7 दिन के थे, 7 दिन के हो और 7 दिन में ही जाना है। 7 दिन ही है, 8वां दिन नहीं। आज कौन सा दिन है, शनिवार, आज बच गए, दिन भर निकल गए, तो हो सकता है इतवार को जाएंगे, इतवार बच गए सोमवार को जाना पड़ सकता है, सोमवार बच गए तो मंगलवार, मंगल नहीं तो बुधवार, बुधवार नहीं तो बृहस्पति, शुक्रवार, कहीं न कहीं पे आपको बुलावा आएगा, और आएगा तो सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। एक धनाढ्य व्यक्ति बहुत प्रकार से धन दौलत इकट्ठा किया, रात में सोते समय वो सोचा कि कल सुबह होते ही अपने 4 पुत्रों को बुला करके बंटवारा करूंगा, धन दौलत सुपुर्द कराऊंगा, सबको लिख पढ़ करके अपनी अंतिम संवारूंगा, भगवान का भजन करूंगा। 12 बजे रात में जैसे ही वो बुजुर्ग सोए, यमराज आकर के खड़े। यमराज कहते हैं चलो अब आपका बुलावा आ गया। वो बुजुर्ग कहते हैं भैया बगल वाले कमरे में मेरा बेटा है, मैं उनको बुला करके बंटवारा कर दूं, नाम चढ़ा दूं। यमराज कहते हैं अब अगले जन्म में भले नाम चढ़ाना, इस जन्म में आपको अवसर मिलने वाला नहीं है। ये अकाट सत्य है मेरे प्यारे श्रोताओं, जी रहे हैं और एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। जातक सही ध्रुव मृत्यु, मृत्यु जन्म ध्रुवस्य च, सांस चल रही है वो सत्य है, और एक दिन ये सांस रुकना है वो सत्य है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं राजन बिल्कुल चिंता मत करो, एक और गंगा बह रही है, स्नान करो, एक और कथा गंगा प्रवाहित होगी। कौन सी कथा, भागवत कथामृत। और सुखदेव जी ने
आसन लिया तो ऐसा दिव्य आसन नहीं था बेड लगाओ तो ये सब आडम्बर, ना ना ना, केवल पूसे का आसन लिए कदली वन में। एक प्रशंसा तो करूंगा, अभी दोपहर में चर्चा भी की हम लोग, केले का पेड़ तो लगा पर फलदार वृक्ष ऐसे लग रहे मानो साक्षात केले के बगीचे। वहां भी कथा हुई थी तो कदली वन में कथा हुई थी, और यहाँ भी कथा ऐसे लग रहे मानो केला का बगीचा। एक काम और करना, भगवान जन्म के दिन 2-4 पेड़ और रहे ताकि ये साक्षात कदली वन हो जाए। अब आनंद लेने हैं तो भरपूर मात्रा में, कंजूसी किस काम की, सियावर रामचंद्र की। तो सुंदर कदली वन में कथा प्रारंभ हुई। इस भजन को याद रखना है, इसी भजन से कथा प्रारंभ होगी। हम सब माला भजन से कथा प्रारंभ होगी, हम सब माला बनाएंगे। आज के ठीक माला बनकर के तैयार होगा, आज के ठीक 7वें दिन समय भी यही होगा, हम सब भी यही रहेंगे और अपनी भाव पुष्पमाला भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। आइए इस आरती को, इस भजन को याद, एक छोटा सा आरती कर देंगे माँ। हरि की कथा सुनाने तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम सो गए
हमें आके जगाने वाले, आके सुधा पिलाने वाले। और राजा परीक्षित ने कहा, न धनी जग में गुण को जिन पाए गुमान कियो, तिनको कहिए न गुणी जग में। जिनकी न बनी रघुनंदन सो, तिनकी कबहू न बनी है। ध्यान देना, जिनका भगवान से नहीं बना। कई लोग कहते हैं ना, भाई भाई का बहुत बनता है। कोई कहते हैं वाह पति पत्नी का अटूट प्रेम है, बहुत बनता है। कोई कहते हैं बहन बहन का अच्छा बनता है। कोई कहते हैं पड़ोसी से बढ़िया बनता है। पर क्षमा करना, अगर जन्म देने वाले भगवान से नहीं बना तो न किसी से बना था, न बना है और न कभी बनेगा। इसलिए भगवान से नाता जोड़ना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम का ही विधि रहिए। और अंत में क्या कहा, जिनके सुत राम को दास नहीं, तिनको कहिए न सुखी जग में। संसार में सुखी कौन है? जिनका एक न एक बेटा भगवान का भक्त हो, वही गृहस्थी सुखी है। सज्जनों, परीक्षित जीवन कैसो भी रहे, एक बेटा भगवान का भक्त रहे और होगा क्या, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। अगर एक भगीरथ के जैसे, एक ध्रुव के जैसे बेटा हो जाए तो आज पुनः बड़े प्रेम से व्यास गादी से कहूंगा, हमारे जो परीक्षित जी महाराज हैं, पुत्र पौत्र धन धान सहित समृद्धि और सहज भाव से भगवान की कथा गंगा का आयोजन करा रहे। ताली बजा दो एक बार। बोलिए भागवत भगवान की। पुत्र का धर्म निभा रहे। पुत्र का क्या धर्म है? तो बाढ़ पुत्र पिता के धर्म आर तातिन करही को कर्मा। पितृ ऋण से हम और आप सबको ऋण हो रहे मेरी माताओं। तो बच्चों को भगवान का भक्त बनाना है, पढ़ाना लिखाना। वो तो पढ़ लेंगे, धन दौलत खूब आ जाएगा। यदि पुत्र सुपुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचय, और यदि पुत्र सुपुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचय। बेटा सत्पात्र है तो धन का संचय करना व्यर्थ है। वो इतना कमा लेगा कि 7 पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाएगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है, कुबेर के खजाना में भी बैठाओगे ना तो अपना जीवन तक निर्वाहन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का भजन करो। ये हम नहीं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, बहुत अच्छा किए कि घर द्वार छोड़ दिए, आगे कथा के शरण में। अगले अध्याय में पढ़ने लगे तो शरीर की महिमा बताया। मेरी माता 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल विराट रूप की महिमा को सुनाए। अब इंद्रियों की सार्थकता और निरर्थकता को सुनाने लगे। अच्छा ये बताइए, भगवान ने आंख क्यों दिया? कई लोग कहते हैं वाह सिनेमा कैसे देखते, कई लोग कहते वाह मोबाइल कैसे चलाते महाराज। आजकल इसका बड़ा क्रेज है, सबके पास पर्सनल या सिंपल है जी, आईफोन नहीं है, उससे भी और कुछ आता है आईफोन। सुधर जाओ रे जी, मोबाइल चलाने की उंगलियां हाथ नहीं मिले हैं, नेत्र नहीं मिला है, पैर क्यों मिला है? राम राम राम। ये शरीर का सदुपयोग करना है। आंख मिला है भगवान के दर्शन करने के लिए, कान मिला है कथा सुनने के लिए, हाथ मिला है दान करने और समय समय पे ताली बजाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए मिला है। पैर मिला है भगवान के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। 2 जन सियान मन बैठे रहा और दोनों जन का है, एक जन का है भगवान कान लकाबर बनाए, दूसरा का है वाह कान नहीं बनाती तो चश्मा कामा लगाते डंडी। तो डंडी लगाने के लिए भगवान ने कान बनाए। अच्छा नाक नकाबर बनाए, वाह वाह कहते तो डंडी कान में फंस गए, नाक ने कहते तो मार किसका। तो ये रखने के लिए बढ़ाने के लिए कान बनाए। राम राम राम। सुधर जाओ रे जीव, नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख यश लेखा, ते सिर कट तुम्हारी समतुला, जैन नम हरि गुरु पदमूला। जीवत सव समान
भगति हृदय नहीं आने। जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं किया, भक्ति के मार्ग में नहीं चला, मरे हुए मुर्दे में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान का भजन करते चलो। 100% में 75% जानवर हम सबसे आगे, आहार भोजन में जानवर हमसे आगे, निद्रा विश्राम करने में जानवर आगे नहीं, बहुत आगे। हम सब मनुष्य कितने देर आराम करते हैं? 2 घंटा 4 घंटा। और बैल भैंसा लोग 4 महीना कमाही, 6 महीना 8 महीना आराम में आराम। तो हमसे ज्यादा आराम किसको है? जानवरों को। सुअर कितना काम करता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम। किसके घर नौकरी चाकरी करते? दिन भर आराम ही आराम। और तीसरा है मैथुन क्रिया, बाल गोपाल उत्पन्न में जानवर हमसे आगे। एक चीज है क्या? चैतन्य आत्मा बुद्धि, और बुद्धि को पाकर के भी अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो क्षमा करना। रामचरितमानस की चौपाई ये नहीं रहती, बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर ये होता बड़े भाग गदहा तन पावा। गधा का तन पवित्र है ना, 3 चीज हमसे आगे है, पर गधे को 75% आगे होने पर भी प्रशंसा नहीं मिली। कारण हम सब मनुष्य अपना सदगति बना सकते, अपना जीवन सार्थक बना सकते। इसलिए करना क्या? भगवान का भजन करना। अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगे। सुंदर शरीर की निरर्थकता सार्थकता के वर्णन को सुनाए और अगले अध्याय में प्रवेश किए। तो सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ, 3 बार तप शब्द का उद्बोधन हुआ। ब्रह्मा जी गए, 10,000 वर्षों तक तपस्या किए, वापस आए। भगवान ने 4 श्लोक में भागवत को दान किया। हाथ जोड़ने से ये वही 4 श्लोक है जिनसे वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। सब हाथ जोड़ करके और इसे श्रवण करना। ये 4 श्लोक के श्रवण मात्र से 18,000 श्लोक का पुण्य और फल आपको मिल जाएगा। ये बीज है मेरी माताओं, 4 वेद से एक श्लोक लिए हैं और सार रूप में 18,000 श्लोक वेदव्यास जी ने बनाए। ध्यान से सुनना। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यास्तदत्सत्परम् पंचादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोम्यहम् प्रीत्यर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ये दूसरा श्लोक। तीसरा, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये तीसरा श्लोक। चौथा, एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनन्त व्यक्तिरेकाभ्यां तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। शब्दों में ध्यान देना, क्या कह रहा है ये श्लोक? तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। रामचरितमानस क्या कहती है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक ही आधार है, राम और कृष्ण, जो सभी जगह व्याप्त है। उन्हीं का सुंदर चरित्र है श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। श्लोक से वेद व्यास जी ने नारद जी ने व्यास जी को दान किया। 18,000 श्लोक का निरूपण हुआ। अगले अध्याय में प्रवेश करने लगे तो 10 प्रकार के लक्षण के वर्णन करते हुए एक दिन सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान से मिलने जा रहे थे। मेरी माताओं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। 10 संतों का प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से। बाएं भाग से मां शत्रुपा और दाहिने भाग से मनु महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। पहले तो मानव सृष्टि प्रारंभ हुई। मानव सृष्टि से जब संसार नहीं हुआ तो यौन सृष्टि बनाए। तो सर्वप्रथम क्या बना? तो चतुर्युगी का निर्माण हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। उससे दुगना द्वापर युग जोड़ लीजिएगा। 4,32,000 दूनी
8,32,64 इसे बढ़ा जाओ जाएंगे। मेरा काम बताने का, आप लोग बैठे बैठे जोड़िए। श्री रामचंद्र की उससे दुगना किसका? त्रेता युग का। उससे दुगना सतयुग का। चतुर्युग भी बनाए। फिर कलयुग में 12 महीने बनाए ब्रह्मा जी ने। ये जनवरी फरवरी नहीं बनाए। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ ब्रह्मा जी का निर्माण है। तो अयन बनाए, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 ऋतुएं बनाई है ब्रह्मा जी महाराज ने। 7 दिन बनाए हैं, 4 वर्ण बनाए और पूरे संसार को विभक्त कर दिए। 4 प्रकार की सृष्टि बनाए, अंडज, श्वेतक, उद्भिद और जरायु। अंडज सृष्टि में कौन आते हैं? जो पक्षी गण होते हैं, अंडा देते हैं, उनको अंडज सृष्टि कहा गया। श्वेतज सृष्टि मतलब जो मैल से जन्म होता है जिनका, समझ रहे हो ना इशारा? मैल से कौन निकलता है? शरीर में ज्यादा गंदगी हुआ, घर द्वार में ज्यादा गंदगी हुआ तो क्या होता है? 4 पैर वाला, समझ जाओ, बिस्तर में होता है ना। तो गंदगी से जिनका जन्म हो वो श्वेतज कहा गया है। और उद्भिद कौन? ते जो वृक्ष इत्यादि है, धान इत्यादि फसल जिनको कहा गया है उद्भिद, जब तक मिट्टी का सहारा ना मिले, बोरी बोरी धान लगान दे रहा नहीं जाना, उसी बोरी के ऊपर में अगर आप छोटी सी मिट्टी का ढेला रख दोगे तो वो वहीं से अपना अंकुरित होकर के निकल जाए। आश्रय, मिट्टी के आश्रय के बिना जो ना पनपे उसको उद्भिद कहा गया है। और जरायुज कौन है? तो हम सब जरायुज है, मनुष्यों को जरायुज कहा गया है। मानव पर नहीं मानते, मानव नहीं रहे, अब हम सब दानव बन गए। जिसको करना है नहीं करते। कथा सुनना है, बहुत हो गए भाई, चल महाराज 11 बजे बड़बड़ावत चली, 5 बज के गोविंद आए, नमो नमः। जिसको करना है नहीं करते। सिगरेट में लिखा रहता है नहीं पीना, धुआं उड़ाते हैं। पाउच में लिखा रहता है, अंग्रेजी तो ज्यादा नहीं पढ़ा हूं मैं, पर इतना तो समझता हूँ, स्वीट एंड किल शायद ऐसे कुछ लिखा रहता है। खाओगे तो मरोगे और खाएंगे। कथा कहती सुनो, नहीं सुनते। भगवान का रामचरितमानस पढ़ो, नहीं पढ़ते। तो कौन जाएगा गर्त में? हमें ही जाना पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं जाएगा। अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगे। ये सृष्टि होता कैसे? भगवान के 24 अवतार हैं भागवत में। पहला अवतार आप सब ने सुना कल, सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों के अवतार। दूसरा है नारद जी का अवतार। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे वाराह अवतार की ओर। भगवान भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती जब जब हो रम के हाथ